हेलो फ्रेंड्स, इजी टू लर्न में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्नों की और सीखेंगे इसे सॉल्व करने के सबसे आसान तरीके को। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो जितना इसका नाम साधारण है, इसे क्वेश्चन उतने ही साधारण होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो एक फॉर्मूला होता है एस आई इक्वल टू, वो क्या होता है। इसमें फिर सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है एस आई इक्वल टू पी आर टी अपन 100। और इसमें जो एस आई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब पी से होता है क्या, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। और आर से होता है रेट, दर। और टी से होता है टाइम। जो पैसा हम किसी से लेते हैं वो प्रिंसिपल होता है, वो मूलधन होता है। और जिस रेट पर लेते हैं वो दर होता है, और जितने समय के लिए लेते हैं वो समय होता है। देखिए, ये तो सबको पता है, एस आई इक्वल टू जो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन 100 होता है। अगर इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है। ये एस आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर टी परसेंटेज ऑफ पी, क्योंकि जो परसेंटेज है इसका मतलब होता है बट्टे 100, पी आर टी अपन 100 हो जाएगा। अब देखिए, इसको इस फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हो गया। जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो एस आई होता है, वो क्या होता है, रेट इंटू टाइम का मल्टीप्लीकेशन का जो परसेंटेज फॉर्म में होता है प्रिंसिपल के साथ। तो देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम लोग एस आई इक्वल टू क्या पढ़े अभी अभी देखें, आर टी परसेंटेज ऑफ पी। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए अगर मान लीजिए आपने अपने किसी फ्रेंड से 1000 रुपया लिया, ठीक। और आपने कहा कि जब मेरी जॉब हो जाएगी तो मैं आपको ये पैसे सूद समेत वापस करूंगा, मतलब जितना भी ब्याज बनेगा आपको वापस कर दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको 10% का ब्याज लूंगा इस पे, ठीक। तो आपने उसके पैसे को कितने वर्ष में लौटाया, आपकी जॉब लगने में और क्वालिफाई करने में लग गया आपको टाइम, सपोज 2 साल। तो देखिए, प्रिंसिपल हो गया कितना, 1000 रुपया। आर कितना हो गया, ये हो गया 10%। और टी कितना हो गया, ये हो गया 2 ईयर। तो हमने क्या देखा अभी, एस आई जो होता है साधारण ब्याज होता है आर टी परसेंटेज ऑफ पी। तो आर और टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 20%। तो 20% तक कितना, कितने का, प्रिंसिपल का। तो 20% तक कितना, 1000। अगर 1000 का हम 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 200 रुपया। और यही आपको क्या हो गया, एस आई हो गया, ठीक। बट आपने कहा था कि मैं आपको इंटरेस्ट के साथ सूद समेत वापस करूंगा। तो ये तो मेरा निकल कर आया एस आई सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपया। जो एस आई निकल कर आया, ये निकल कर आया कितना, 200 रुपया। आपने जो उनको 2 वर्ष बाद पैसा लौटाया तो उसका ब्याज बन गया 200 रुपया। बट आपने कहा था कि सूद समेत वापस करूंगा, तो आप मतलब हमको अमाउंट भी देना पड़ेगा। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। देखिए, ये जो ये तो होता है क्या, इसको कहते हैं, अमाउंट को कहते हैं मिश्र धन। और ये होता है मूलधन। और ये होता है एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो देखिए, तो मूलधन हमने कितना लिया था, वो लिया, उनसे पैसा लिया था 1000 रुपये अपने दोस्त से। हमको ब्याज कितना देना पड़ गया, 200 रुपया। तो 1000 प्लस 200 ये हो गया 1200 रुपया आपको लौटाना पड़ेगा। अमाउंट निकल कर आया कितना, 1200 रुपया। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमको देखेंगे तो जो प्रिंसिपल होता है, वो क्या होता है, वो 100% होता है। ये हमेशा फिक्स रहेगा, जो प्रिंसिपल होगा वो 100% ही होगा। 100 इसका मान कभी चेंज नहीं होता। तो देखिए,
अगर मान लीजिए प्रिंसिपल आपको 100% है और एसआई बराबर हमने क्या देखा, एसआई इक्वल टू हमने देखा क्या, आरटी परसेंटेज होता है। तो आरटी कितना हो गया इस पे, तो यहाँ से अमाउंट क्या निकल कर आ जाएगा, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना है 100%, आरटी परसेंटेज निकालेंगे तो आर और टी का परसेंटेज हमने कितना निकाला 20%, आर और टी का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 20%। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 120%। तब कितना प्रिंसिपल का है 1000 का। तो देखिए ऐसे भी अगर परसेंटेज विधि से निकाल रहे हैं तो देखिए इसका भी अगर 1000 का हम 120% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 रुपया। अभी तो आपको ये सिंपल लग रहा होगा, यहाँ पर सिंपल था तो आपको लग रहा है कि फार्मूला भी सही है, बट देखिए जैसे जैसे हमको क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा आपको ये और परसेंटेज भी आपको बहुत ही ईजी लगेगा। आई होप आपको ये थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ होगा। आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो है 1000 रुपया है, रेट आपको कितना दे 12.5%, और टाइम कितना दे रहा है 2 ईयर्स का, और हमको निकालना है साधारण ब्याज एसआई और अमाउंट। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने क्या सीखा, जो एसआई होता है वो होता है RT% ऑफ पी। तो 12.5 इंटू अगर 12.5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 इंटू 2 25%। तो 25% कितने का 1000 का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 रुपया। ये तो क्या हुआ, ये हो गया साधारण ब्याज। तो कह रहा है अमाउंट, अमाउंट हमने क्या पढ़ा, अमाउंट क्या होता है 100% प्लस RT% कितना है प्लस 25%, मतलब हमको टोटल निकालना पड़ेगा 125%। कितने का निकालना पड़ेगा 1000 का, 125% ऑफ 1000। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250 रुपया। आई होप अब आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है प्रिंसिपल कितना गिवन आपको दिया हुआ है 3000 रुपया, और रेट कितना जो है 66 कंप्लीट 2/3 मतलब 66.2/3%, और समय दे रहा है 5 वर्ष। इसमें हमको पूछ रहा है एसआई। देखिए दोस्तों अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का फ्रैक्शन वाले मिल जाए, अगर रेट दिया हो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप RT% नहीं करेंगे। अगर RT% करेंगे ये तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि 66.2/3% का अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 66 कंप्लीट 2/3% को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम कुछ और विधि को पढ़ेंगे, आज देख लेते और सीख लेते हैं। आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 3000 रुपये, रेट कितना है 66 कंप्लीट 2/3%, और समय कितना दिया है, समय दिया है 5 वर्ष। तो देखिए इसका जो परसेंटेज वैल्यू है 66.2/3 का, इसका फ्रैक्शन में कितना वैल्यू होता है, इस परसेंटेज वैल्यू को हम लोग फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो 66.2/3 का वैल्यू होता है 2/3। देखिए तो ये जो 3 है ये होता है क्या, ये होता है प्रिंसिपल को डिनोट करता है, और ये जो 2 है ऊपर वाला ये होता है एसआई, इंटरेस्ट होता है। ठीक, तब देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 3000 रुपया दिया हुआ है, और इंटरेस्ट कितना है, एसआई कितना है, एसआई 1 साल का जो यहाँ पे 2/3 है, जो एसआई निकल का आया है 2, ये कितने साल का है 1 साल का होता है। तो देखिए 1 साल का कितना है 2 यूनिट, तो हमको पूछ रहा है कितने साल का 5 साल का, तो 5 साल का करेंगे तो कितना 10 यूनिट हो जाएगा। 3 यूनिट का वैल्यू 3000, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगर एसआई पूछेगा तो कितना हो जाएगा इसका 10,000 रुपया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपको कभी भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मिले तो आप इसको RT% ना करके आप उसको फ्रैक्शन में को तोड़ लीजिएगा,
उस चीज़ को क्वेश्चन एकदम बिना पेन और बिना पेपर के सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन हो, प्रिंसिपल दिया हुआ हो कितना 8,000 रुपये और रेट आपको गिवन हो 12.5% और टाइम आपको गिवन हो 3 साल का। तो देखिए 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आई। तो देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, प्रिंसिपल 8 यूनिट है, 8 यूनिट का वैल्यू कितना है 8,000 रुपया। और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 1 साल का 1 यूनिट, तो 3 साल का 3 यूनिट। तो 8 यूनिट का वैल्यू 8,000, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3,000। और यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप आपको आज ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस सब्सक्राइब करना ज़रूर कर दें। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।